चैनल प्रेजेंटिंग टू यू। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने इंश्योरेंस के टॉपिक पॉलिसी कंडीशंस के लिए जो इम्पॉर्टेंट है आपके बीकॉम एमकॉम लेवल या इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए। पॉलिसी कंडीशंस क्या होती हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। पॉलिसी कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जो इंश्योरेंस कंपनी आपको बताता है कि अगर आपको क्लेम लेना है तो ये जो कंडीशन मैंने लिखी है अपने एग्रीमेंट में, जो आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो आपको पेज मिलता है उस पर वो कंडीशंस लिखी हैं, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, तभी आपको क्लेम अमाउंट मिलेगा। तो let's study policy conditions refer to those conditions which are to be complied by the insured before any claim has to be made। यहाँ पे लिखा है पॉलिसी कंडीशंस वो कंडीशन होती है जो इंश्योर्ड क्या होता है, जो अपना इंश्योरेंस करवाता है। मैं कोई पर्सन हूँ, मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया तो मैं इंश्योर्ड हो गई, और जिसने या जिस कंपनी मेरा इंश्योरेंस किया वो इंश्योरर हो गया। तो यहाँ पे जैसे LIC इंश्योरेंस कंपनी है, वो हमारा इंश्योरर हो जाएगा। तो मुझे सारी कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ेगा जिसने इंश्योरेंस लिया है। किसी भी क्लेम की मुझे इतना पैसा दे दो, मुझे इतना लॉस हुआ है, क्लेम अमाउंट लेने से पहले ये सब मुझे कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो ये क्या क्या कंडीशंस होती हैं? रिपोर्टिंग ऑफ लॉस सेटलमेंट, अगर मुझे लॉस हुआ है तो मुझे उसके बारे में रिपोर्ट करना है इंश्योरेंस कंपनी को, LIC को, कि मुझे लॉस हुआ है, इसका आप सेटलमेंट कर दीजिए, इसका मुझे जो अमाउंट मिलेगा वो देख लीजिए। आप अपने आप को संतुष्ट भी कर लीजिए कि ये मुझे लॉस हुआ है कि नहीं, या मैंने जानबूझ के तो नहीं किया है, या जितने अमाउंट का लॉस मैंने किया था उससे ज़्यादा कहीं मैं बेनिफिट तो नहीं कहीं से कमा रहा हूँ। ये सब इंश्योरेंस कंपनी देखती है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में क्या होता है कि अगर मैंने 70,000 की जो भी मैंने प्रॉपर्टी को अपने इंश्योर करवाया है, जैसे कि मैंने अपनी बाइक को इंश्योर करवाया, मेरी बाइक मान लीजिए 70,000 की है बाइक मेरी, और मैं उसे 80,000 पे नहीं करवा सकती इंश्योर, क्योंकि वो ज़्यादा आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते कि अच्छा मुझे लॉस हो गया, मेरी बाइक 70,000 की है, मैं उसको 80,000 पे, चलो मैंने इसका इंश्योरेंस करवा लेती हूँ, और मुझे लॉस होगा तो जब 10,000 मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। 70,000 की बाइक है, 10,000 का मुनाफा हो जाएगा, 80,000 मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। जितनी आपकी प्रॉपर्टी 70,000 की है तो आपको 70,000 का ही इंश्योरेंस करवाना होता है। तो वो सब इंश्योरेंस कंपनी देखती है, ये कंडीशन में इंक्लूड होता है। और सब्रोगेशन राइट, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, आपकी बाइक को डैमेज हो गया, आपने अगर अपने हाउस का करवाया था उसको डैमेज हो गया, तो उसके बाद जब वो क्लेम अमाउंट देगी तो उसका जो भी बचा कुचा सामान होता है उसे बेचकर इंश्योरेंस कंपनी अपने आप को, मतलब थोड़ा सा अपने जो भी रिस्क उसने की उसको रिस्क हम लोग को पैसा देना होगा उसको थोड़ा वो कम करती है, उस जो भी सेल आउट करके जो प्रॉपर्टी जल गई है चाहे उसको। तो अब आपका राइट नहीं है, प्रॉपर्टी ओनर का राइट नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी का राइट है। कोई भी जो भी सामान है वो सब इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा, प्रॉपर्टी ओनर का राइट नहीं है, इसलिए सब्रोगेशन राइट में आता है। कैंसिलेशन एंड नॉन रिन्यूएबल ऑफ पॉलिसी, अगर आप कुछ पॉलिसी कंडीशन में लिखा होता है कि पॉलिसी कब आपकी कैंसिल हो सकती है, जब आप अपने जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो नहीं करेंगे, एटमोस्ट गुड फॉर फेथ को फॉलो नहीं करेंगे, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस को नहीं फॉलो करेंगे, तो आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। और आपकी पॉलिसी कब रिन्यू नहीं होगी, जैसे कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई और अब ग्रेस पीरियड भी बीत गया, जो अमाउंट था आप पे नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको दिया जा रहा है नोटिस, तो उसके बाद आपकी रिन्यू नहीं होगी पॉलिसी। जब वो डेट भी, ग्रेस पीरियड भी बीत जा रहा है, और जो डेट है कि चलिए 5 साल तक आपको छूट है, वो भी डेट बीत जा रहा है, तो फिर आपकी पॉलिसी रिन्यू नहीं होगी। तो ये सारी जो कंडीशन होती है वो इंश्योरेंस के पेज पे, एग्रीमेंट पेज पे दी रहती है। दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय, थैंक यू।